हाँ, कक्षा 10 दो चर वाले एक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज आपका 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6वां है। करा कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्षों से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। यानी इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है और इनके तीनों शीर्षों पर निशान पूछ रहा है। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशन दोनों दे रखा है। हाँ, तो दोनों समीकरण क्या करना, मुझे ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए पहले इक्वेशन से मैं पॉइंट निकालूंगा। निशान निकालने का क्या तरीका था कि समीकरण 1 को y के ऊपर रिमूव करेंगे, समीकरण 1 से। जिस तरह से कक्षा 9 का जो था दो चर वाले समीकरण ग्राफ खींचना था, यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाओ तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पर करना है। समीकरण 1 को मैं बनाना चाहूँ तो y को इधर लेके जाऊंगा तो 5 इधर लेके आऊंगा तो y बराबर क्या बन जाएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा 5x माइनस का 5 बनेगा। ये इक्वेशन हमारा बनेगा। अब इससे पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने का वही तरीका है। इसका मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल बना रहे हैं। ये टेबल बना दे रहा हूँ। इधर x लिखता हूँ और इधर लिखता हूँ y बराबर क्या, 5x माइनस का 5। इसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर करें क्या, x का मान यहाँ पर रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर x बराबर यहाँ पर 0 को रख करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, बचे क्या, माइनस का 5 बचेगा। पहली बात। दूसरे में क्या रखेंगे, अगर x के स्थान पर 1 रखते हैं, x के स्थान पर 1 रखते हैं, या y बराबर 0 रखते हैं, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, x बराबर क्या रख देते हैं, 1 रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका निर्देशांक आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, a जो होगा निर्देशांक मैं समझ रहा हूँ 0 और -5 आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, यानी b मानते हैं दूसरे को, तो क्या हो जाएगा 1/0 पहले इक्वेशन से, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए निकालेंगे। दूसरे इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को रिमूव कर दो, y को इधर लेके जाओ, t को इधर लेके आओ, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारा, इसका भी ग्राफ आप लोग खींच लो, साड़ी बना लो। साड़ी बनाने के लिए वही चीज, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y बराबर क्या लिखेंगे, 3x माइनस का 3। ये दो होंगे। अब यहाँ पर पहले मैं x बराबर क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपका, माइनस का 3 मिलेगा। और x बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमारा, इसको मैं c नाम दे रहा हूँ। 0 और माइनस का 3 बन जाएगा, मिलेगा। और d वाला पॉइंट मिल जाएगा हमारा 1 व 0, 1 व। अब इससे मैं ग्राफ खींच ले रहा हूँ, इनसे एक ग्राफ खींच रहा हूँ। चलो मैं फट से ग्राफ बना दे रहा हूँ। अब इस वाले समीकरण 1 का जो पॉइंट मुझे मिला 0 व -5 निशान मिला और 1 व 0 को पहले इस ग्राफ पे मैंने इस निशान को मैं शो कर रहा हूँ। 0 व -5 कहाँ पर होगा, x पे 0 y पे -5, ये पॉइंट बनेगा आपका, ये वाला। ये कौन सा होगा, 0 व -5। इसको a नाम देते हैं, ये a है, इसको मैं सर्कल बना देते हैं। पहला पॉइंट मुझे मिला। दूसरा 1 व 0, ये मेरे पास 1 है और ये क्या है, 1 व 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 व 0, क्योंकि x पर 1 है, y पर क्या है, 0, कुछ भी दूरी नहीं चला। अब इसको हम रेखा खींच दे रहे हैं। रेखा खींचने के लिए ये पॉइंट b था, a और b को मिलाती हुई एक रेखा में खींच दे रहा हूँ। चलो ये खींच रहा हूँ। इन दोनों बिंदु से a और b से होते हुए एक मैंने रेखा खींची, ये खींच दिया, ठीक। ये एक रेखा हो गई। ये रेखा किस समीकरण को शो कर रही है, पहले वाले समीकरण को। पहले वाला समीकरण था क्या आपका, 5x माइनस वाई बराबर क्या था आपका 5, पहले। दूसरे के लिए 0 व -3, 0 व -3 है कहाँ, उसको पहले पता करते हैं।
0 माइनस 3, ये x पर कुछ दूरी नहीं चला गया, ये 0 व 3 हो गया, 0 माइनस 3, इसका नाम दिया है सी पॉइंट, इसको सी करते हैं, ये सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 व माइनस का 3। दूसरा कोऑर्डिनेट 1 व 0, 1 व 0 भी इसके लिए भी यही पॉइंट होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको डी मानते हैं, 1 व 0। अब इन दोनों रेखाओं से, इन दोनों बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये बनेगा। ये ठीक ना, ये आपका रेखा का कौन सा समीकरण था, रेखा y बराबर, ये आपका y बराबर 3x माइनस का 3 होगा। दो रेखाओं के द्वारा ये इंटरसेक्टेड जो एरिया बना है, कौन सा एरिया बना है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, ये वाला एरिया जो ये बनेगा, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ वाई एच के साथ, ये वाई एक्सिस है, वाई एच के साथ ये एरिया पूरा त्रिभुज का बनेगा, ये वाला है ना। अब इसको अब क्या करा है कि इसका आप पहले नंबर कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर त्रिभुज कौन कौन से बना हमारा, ए बी और ये क्या है सी, ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका निशान क्या है, एक पॉइंट का निशान कितना हो जाएगा आपका 0 व माइनस का 5, और बी का क्या हो जाएगा आपका 1 व 0 हो जाएगा, और सी वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 व 3। ये पूछ रहा था, तीनों का निशान ये हो जाएगा, ये एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा, इस वाले के एरिया ज्ञात करना है, इन तीनों निर्देशांकों से क्या मिलेगा, हमें एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो 3 मेथड होता है, चाहे तो दूरी से निकालें या इसको मैं डायग्राम यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इस इधर को मानते हैं कि ये आपका त्रिभुज कोई भी है, मान लो ये त्रिभुज यही है, सपोज करो मान लो सब यही है, ठीक ना, ए बी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0, वो माइनस का 5 है, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5, और बी वाला का कोऑर्डिनेट है 0 व बी वाले 1 व 0 है, और सी वाले क्या है 0 माइनस का 3 है, 0 माइनस का 3। ये 3 हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, इस एरिया में क्या करना है, एरिया निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले इनका या तो लेंथ निकाल लें, या तो एक जो आपका फार्मूला होता है, जब किसी भी त्रिभुज को 3 पॉइंट याद हो यानी ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आता है, क्षेत्रफल बराबर, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2। अगर इस कोऑर्डिनेट को, इसको यहाँ से इसको पहले के x1 और इसको y1 मानते हैं, इसको कोऑर्डिनेट के x2 y2 मानते हैं, और इसको x3 और y3 मानते हैं, तो फार्मूला जो यहाँ से जनरेट होगा, फार्मूला जनरेट कैसे होगा कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले x1 को बाहर रखेंगे, x1 को बाहर रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर इधर वाले को y2 में से y3 घटा देंगे, तो y2 माइनस का y3 फॉर्म बनेगा, फिर प्लस, अल्टरनेटिव में जाता प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहले प्लस था दूसरा क्या आ जाएगा माइनस, फिर x1 हो गया, अब x2 यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म पर रहेगा, इस वाले को छोड़ेंगे इधर से चलेंगे, y2 माइनस का y1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर x1 हो गया, x2 हो गया, x3 लिखेंगे, x3 इंटू, अब इसको ब्रेक करेंगे यानी छोड़ेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी y1 माइनस का y2। ये फार्मूला होता है हमारा कि जब किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निशान पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला यहाँ पर है, x1 बराबर 0, y1 बराबर -5, x2 बराबर 1, y2 बराबर 0 हो जाएगा, और x3 बराबर 0, y3 बराबर -3, सारी के पूरा कर दो उठा के इसमें आपका एरिया आ जाएगा। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था बाय द कोऑर्डिनेट के हिसाब से। चलो पॉइंट हम लिखते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा त्रिभुज का एरिया, चलो 1/2, x1 कितना है, x1 कितना है 0। पहली तो बात 0 में किसी संख्या का गुणा करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा 0 आती है, तो y2 कितना है, y2 आपका कितना है 0, फिर y3 कितना है आपका माइनस का क्या है, माइनस का 5, इसको मझला क्वेश्चन लगा देंगे, माइनस का 3, फिर माइनस y2 कितना है, x2 कितना 1 है, 1 करेंगे, फिर क्या होता है y3 माइनस का y1, यानी कहने का मतलब ये y2 कितना आपका है, y2 मान यानी 0 है,
0 माइनस का y3 कितना है, माइनस का 3 है, ठीक ना। y2 माइनस का y3, फिर प्लस x2 करेंगे, x3 कितना है हमारा 0 है, फिर क्या करेंगे इसके बाद y1 माइनस का y2 यानी -5, फिर माइनस का इसको। अब क्या होता है, चलो सिंपल सा एडी करते हैं, 1/2 तो रहेगा ही, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो उत्तर 0, यानी पहला वाला कंसेप्ट जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो 0 फिर माइनस, ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 1 तो है 1 ही रहेगा, 0 तो रहेगा, 0 माइनस का -3 का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, फिर ये वाला भी एरिया क्या हो जाएगा, ये भी वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 प्लस का 0। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, -5 ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3 में 1 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, तो आ जाएगा क्या आपका यहाँ से माइनस का 3/2, और एरिया जो होता है वो निगेटिव नहीं होता, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका इसका 3/2 इकाई या मात्रक जो भी यूनिट हो।